नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 सेक पेपर मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि वीडियो आने में काफी लेट हो गई, कल आपका एग्जाम है और आज रात में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ कारण था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच पाती है रात भर में, आप लोग अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो में हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 करके आए, एक वीडियो अभी आए तो एक वीडियो सुबह आए, लेकिन चलिए हम लोग सारे क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इन सारी चीजों के बारे में। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए हम आपको लिख के ही डायरेक्ट बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके सारी चीजें। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वह है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। क्या है क्वेश्चन, इसे भी हम आपको समझाएंगे और इसे आप निकाल के तरीके से सकते हैं, इसके बारे में हम भी समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, इसे हमने हिंदी में बोलते थे साधारण ब्याज। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी इंटरनेट लिखा गया है, इंटरेस्ट होगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 रुपी, कितने परसेंट में, एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। देखिए क्या है, पर एनम फॉर 2 ईयर्स। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम इसे बहुत गहराई में नहीं जाते क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है, तो इसे हम लोग ऊपर ऊपर से समझने का प्रयास करते हैं और आपको डायरेक्ट हम फॉर्मूला के तरीके से बताते हैं कि आप इसे निकाल कैसे सकते हैं। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा इसे हम लोग बोलते हैं। इसका होता है दोस्तों P इंटू आर इंटू टी बाय 100, जहां P क्या है दोस्तों, देखिए वेयर P इज इक्वल टू आपका है दोस्तों 6000 रुपीज, 6000 रुपीज है, और P और R कितना है आपका 5%। R होता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना रेट में आपको इंटरेस्ट दिया गया है, ये सारी चीजें। और फिर आपका T कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए T आपका दिया है 2 ईयर्स। देखिए P क्या होता है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ मनी, मतलब आप कितना मनी किसी से लिए हैं वो होता है आपका P होता है। तो इसको हम लोग पूरा बोलते हैं, तो P को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो ये होता है आपका क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ, मैं तो राइटिंग आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि इस वीडियो को हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं ताकि आप लोग बचे हुए टाइम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग का वीडियो लाइए, तो किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाई कल और आज, तो अभी जब हमको टाइम मिला है तो इसे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो अभी बाकी का जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो आपको लोग को कंटिन्यू मिलेगा, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। द अमाउंट ऑफ मनी, तो अमाउंट ऑफ मनी कितना है दोस्तों आपका 6000 रुपी है। और फिर क्या है आर, आर होता है दोस्तों रेट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर। ये क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। तो ये फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 रुपी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो आपके आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। तो ये जब भी रेट रहेगा दोस्तों ये ईयर के अनुसार ही रहेगा। इसके बाद टाइम आपका कितना है 2 ईयर्स। देखिए वही फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 रुपी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मतलब देखिए जब भी आपको टाइम देगा दोस्तों तो ईयर में ही देगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या बोला गया कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 रुपी एट 5% पर एनम फॉर
2 years। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको सिंपल दे दिया गया, आप इस फॉर्मूला को याद करके आप बना सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। और देखिए बहुत आपको घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाएगा पहले, हो सकता है कि जो पी है, आर है, टी है, इसमें से एक कोई का वैल्यू नहीं दिया जाएगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो लेकिन इतना हालांकि घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका एसआई का? एसआई का जो फॉर्मूला था वह था आपका पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। फॉर्मूला क्या था आपका? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो पी कितना था आपका? 6000 रुपीज था, तो यहाँ आप 6000 लिखिए। और रेट कितना था? 5 था। और टाइम कितना दिया था? 2 इयर्स दिया था। और इसमें आपको कितना से डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, दूसरा से दूसरा कटेगा, तो यहाँ 60 हो गया आपका, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ देखिए 60 इंटू 10 ये हो गया आपका 600। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा आपका 600 रुपीज। तो वही है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 600 रुपीज। और दोस्तों यदि आपको और भी पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि टोटल अमाउंट, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये हालांकि ये सारे ऑप्शनल में पूछ सकते हैं। जैसे देखिए आप इसे चाहे तो देख भी सकते हैं, मतलब यहाँ तक तो आप देख लेंगे तो ठीक है, आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं या फिर इसे स्किप करके आगे भी आप बढ़ सकते हैं। ऑप्शनल में पूछ लिया जाएगा कि इफ द क्वेश्चन आल्सो आस्क फॉर द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, मतलब कि क्वेश्चन ये तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालें, लेकिन यही यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2 सालों के बाद ये कितना पैसा हो जाएगा, जैसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इफ द क्वेश्चन also ask for the amount आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 2 सालों के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, तो इसे आप किस प्रकार से निकालिएगा। हालांकि इस प्रकार पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछ सकते। तो इसका टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको सिंपली प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो इसका टोटल अमाउंट जो निकलेगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस जो अभी आप निकाले एसआई, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने, वो प्रिंसिपल आपका क्या था इस क्वेश्चन में? 6000 था, और एसआई आपका कितना था? 600 था। तो इसका हो जाएगा आपका 6600 इस प्रकार से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 को। आप इससे रिलेटेड और भी प्रश्नों को कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वह है आपका कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 4% पर एनम फॉर 3 इयर्स। ये भी इस क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनेगा क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट calculate the compound interest on ₹5000 at 4% per annum for 3 years। तो देखिए आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है वो चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम लोग मतलब शॉर्ट में सीआई भी लिखते हैं, सीआई, जहाँ सी स्टैंड फॉर कंपाउंड और आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला फॉर
फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट CI। सबसे पहले आप इसका जो फॉर्मूला होता है आप इसे याद रखिए, अमाउंट। सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा और फिर अमाउंट जो रहेगा दोस्तों उससे आप प्रिंसिपल को माइनस कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अमाउंट इज इक्वल टू P, यहाँ पर प्रिंसिपल आपका प्लस मतलब इंटू हो जाएगा 1 प्लस R/100 और यहाँ पर T ये हो गया अमाउंट का। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देन कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू A माइनस AP, A माइनस P। और यहाँ पर आप A क्या है, P क्या है, R क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग लिखते हैं। क्योंकि यदि फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा और बाकी सारी चीजें आपको पता होगी तो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करके आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर वेयर आपका P कितना दिया हुआ है, देखिए P आपका दिया हुआ है 5000 रुपये, P दिया हुआ है 5000 रुपये, R दिया हुआ है आपको 4%, R मतलब रेट, और जो टाइम दिया है दोस्तों वह दिया है आपको 3 इयर्स। तो अब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट निकालने के क्या क्या चीजें चाहिए, P चाहिए, R चाहिए और T चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग को मालूम हो गई। तो चलिए अब हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। उसके बाद सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो नाउ A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 बाई T। तो देखिए जहां A इज इक्वल टू P आपका कितना दिया हुआ है, 5000 रुपये दिया हुआ है, इसको कीजिए 1 प्लस R/100 और T आपका कितना दिया हुआ है, 3 इयर्स दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है आपका। आइए अब आगे देखते हैं साथियों। और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आएगा 5000 आपका एज इट इज रह जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पर R आपका क्या था देख लीजिए, R जो है आपका, रुक जाइए यहाँ थोड़ा सा, देखिए 5000 1 प्लस R आपको कितना दिया हुआ था, R दिया हुआ था आपका 4% बाय 100 और टाइम दिया था होगा आपका 3 इयर्स। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको 5000 और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1.04। देखिए 1.04 बाय 3। आप बोलिएगा सर इसका 1.04 कैसे आएगा, तो जैसे देखिए आप इसका एलसीएम लीजिए 1/4/100, यहाँ तक आपको सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 आ जाएगा आपका नीचे इधर, ये फिर हो जाएगा आपका 100 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 104/100, वही 1020, तो 1020 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.04। इस प्रकार से तो उम्मीद करते हैं कि 1.04 किस तरह आया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आप इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए चलिए आप इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले 1.04 को। तो नाउ कैलकुलेट 1.04 का पावर 3। जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा साथियों तो ये आपका आएगा 1.124864। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और हमने इसे कैलकुलेट किया हुआ है तो इसलिए हमने इसे एज इट इज लिख दिया। आइए आप इसे आप कैसे कीजिएगा, देखिए इसका वैल्यू तो निकल गया। तो आइए हम लोग अमाउंट में इसे पूरा डालते हैं। ये हो गया आपका 5000 एज इट इज, फिर यहाँ आपका इंटू हो जाएगा, देन
जो इसका वैल्यू आया आपका 1.04 को, इसको आप यहाँ पे लिखिए 1.124864। जब इसे आप पूरा इंटू कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू है साथियों वो आएगा आपका 5624.32। आप चाहे तो इसे करके देख सकते हैं ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट का जो वैल्यू है दोस्तों, उसमें हम लोग प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग नाउ सब्ट्रैक्ट दी, तो थोड़ा राइटिंग आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो को जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड कर रहे हैं और समझाना भी है, लिखना भी है, तो इसलिए आप इसे थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हम जब नेक्स्ट पेपर जो होगा दोस्तों, उसको इससे भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से उसका हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। नाउ सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल, नाउ सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल, नाउ सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल to find, now subtract the principal to find compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए सीआई का जो फॉर्मूला था वह क्या होता है, ए माइनस ए पी, और ए का फॉर्मूला क्या था आपका, पी इंटू 1+r/100 और फिर पावर टी। तो आइए अमाउंट का जो वैल्यू था वह कितना था आपका 5624.32 माइनस कितना होगा, माइनस होगा आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का वैल्यू आपको कितना था 5000 रुपीज था, तो इसमें आप 5000 रुपीज को माइनस कीजिए और जो इसका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 624.32। इसका जो आएगा दोस्तों ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है वह है आपका अ मैन बाइज एन आर्टिकल, a man buys an article for 800 रुपीज। देखिए एक कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदता है एंड सेल्स इट फॉर रुपी कितना 1000 रुपीज पर। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड हिज प्रॉफिट, आपको इसमें प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर है? तो बोलिएगा सर इसमें प्रॉफिट कैसे हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे बोल दिए अपने मन से? तो दोस्तों हम इसमें अपने मन से कुछ नहीं बोले हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसे हम समझाते भी हैं क्या बोला गया। देखिए वो आदमी है दोस्तों, वह किसी आर्टिकल को 800 रुपए में खरीदता है, तो देखिए इसमें सीपी आपका कितना है, सीपी है आपका 800 रुपए, क्लियर है, एंड सेल्स इट फॉर 1000 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है वह है आपका 1000 रुपी। तो देखिए मान लीजिए हम कोई चीज को 8 रुपए में खरीदते हैं और 10 रुपए में बेचते हैं, तो उसमें फायदा कितना है, मतलब जब कभी भी हम लोग का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो देखिए आप इसमें तो देख के तो आप पता चल ही रहा है कि इसमें प्रॉफिट कितना है 200 रुपए का, लेकिन आप इसमें आपको प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है कि मतलब कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। तो इसको निकालने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज, फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे क्लियर है। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होता है दोस्तों, देखिए आप
ये तो आपका जो 800 1000 था, तो इसमें आपको पता चल गया कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का। लेकिन जब भी बड़ा आंकड़ा हो तो आप प्रॉफिट कैसे निकालिएगा? प्रॉफिट निकालने के बाद आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट निकालने के लिए साथियों आप सेलिंग प्राइस में से, देखिए सेलिंग प्राइस में से आप कोस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस कितना था आपका, 1000 रुपये था, इसको माइनस कीजिए 800 रुपए से। इसमें आपका फायदा कितना हो रहा है, 200 रुपए का। यहाँ तक क्लियर है? आप आइए हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज ये आपका होता है दोस्तों, प्रॉफिट जितना हुआ आप उसको ऊपर लिखिए, देन जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको आप डिवाइड कीजिए और इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रॉफिट परसेंट आपको कैसे निकलेगा, जितना आपको प्रॉफिट हुआ उसे आप लिखिए सबसे पहले, इसके बाद आप कॉस्ट प्राइस से इसको डिवाइड कीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकला। प्रॉफिट हम लोग कितना हुआ, 200 रुपए का हुआ है, और कॉस्ट प्राइस हम लोग कितना था, 800 रुपए था, और हम लोग किससे गुना करना है, 100 रुपए से गुना करना है, 100 से गुना करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया। फिर यहाँ बचा आपका 8 एकम 8, 8 गुना 16, और 20 में से 16 जगह 4 बचेगा, तो 8 बचा 40। तो इसका जो प्रॉफिट है साथियों वह हो जाएगा इसका 25% का इसका प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन में आप बस फॉर्मूला को याद रखिए, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जितना आपको प्रॉफिट हुआ उसे आप लिखिए, फिर इसको डिवाइड दीजिए कॉस्ट प्राइस से जितना आप खरीदते हैं, और फिर सिंपली आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप फिर प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, क्या है कि ए एंड बी, ये भी काफी ये सभी से हट के है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए एंड बी कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस इन्वेस्टिंग 40,000 रुपीज, क्या इन्वेस्टिंग 40,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या अर्थ हम आपको बताएंगे अभी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो निकालने बोला है। तो वही है कि फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट ने बोला, दैट प्रॉफिट बोला, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ देयर रेशियो, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ देयर रेशियो आफ्टर 1 ईयर। क्या है आफ्टर 1 ईयर। तो देखिए क्या है कि ए एंड बी कोई बिजनेस को वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये जो है दोस्तों 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और बी जो है वह 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। आप कैसे बोल दीजिएगा सर कि ये 40,000 पैसा इन्वेस्ट किया है और बी 60,000, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ जो रिस्पेक्टिवली शब्द है इसी की वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि ए ने 40,000 पैसा इन्वेस्ट किया और बी ने 60,000 पैसा इन्वेस्ट किया। रिस्पेक्टिवली मीन्स होता है दोस्तों कर्मचा, मतलब जो यहाँ पर ये है पहले, तो ये जो 40,000 है ये के लिए है, और बी यहाँ बाद में, तो 60,000 रुपये आपका बी के लिए है, इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा गया है कि ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और इसमें 40,000 रुपए और 60,000 रुपए, 40,000 रुपए ए इन्वेस्ट करता है और 60,000 रुपए बी इन्वेस्ट करता है। तो बोला गया है कि इसका प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट आपको रेशियो में निकालना है 1 साल के बाद, कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द रेशियो आफ्टर 1 ईयर। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है दोस्तों, देखिए इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इफ टाइम इज द सेम देन, चलिए सबसे पहले आप समझिए, देखिए दोनों पार्टनरशिप में ही ना कर रहे हैं, तो अब लिखिए इन अ पार्टनरशिप, इन अ पार्टनर, इन अ पार्टनरशिप, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इफ टाइम इज द सेम, क्या है
if time if time is the if time is the same, then क्या होता है, if time is the same then profit is directly proportional to capital invested। देखिए जब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, जब टाइम सेम है, दोनों यदि एक टाइम में इन्वेस्ट किए हैं, तो जो इन लोग का प्रॉफिट होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितने वे इन्वेस्ट किए हैं। तो वही है कि इन पार्टनरशिप बिजनेस इफ टाइम इज द सेम देन प्रॉफिट, क्या लिखिएगा, देन प्रॉफिट इज डायरेक्टली proportional to the capital invested। मतलब जितना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किए हैं इसका ये प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका प्रॉफिट का, मतलब जितना इसका प्रॉफिट होगा ये इसी चीज पर निर्भर करेगा कि कितना ज्यादा कैपिटल वे इन्वेस्ट किए हैं। तो वही प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, या फिर इन्वेस्टेड तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आगे क्या होगा कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड, कि मतलब देखिए वही है ना, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल इन्वेस्टेड, कि इसका जितना भी प्रॉफिट होगा ये किस चीज पर निर्भर करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों जितना भी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किए हैं इस पे। तो सो रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं अब ए का इन्वेस्टेड कितना था, 40,000 रुपये था। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में से देखते हैं, जो देखिए इसमें क्या था, ए का जो इन्वेस्टेड था साथियों, हम लोग क्या देखते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। देखते हैं इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इफ टाइम इज द सेम, यदि पार्टनरशिप बिजनेस में समय सही है, मतलब समय सेम है दोनों का, तो जो प्रॉफिट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल इन्वेस्टेड का। तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड का। तो आइए इसे देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं कि ये मतलब ए का इन्वेस्टेड कितना था, तो हम लोग लिखेंगे ए इन्वेस्टेड, ये इन्वेस्टेड था आपका 40,000 रुपये। इज इट क्लियर? और जो बी का इन्वेस्टेड था वह था आपका 60,000 रुपये। तो रेशियो ऑफ ए इज टू बी हो जाएगा दोस्तों आपका 40,000 इज टू 60,000। तो वही है कि रेशियो ऑफ ए और बी, इस प्रकार का सवाल है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। रेशियो ऑफ ए इज टू बी हो जाएगा आपका 60,000 ये 60,000 है। अब 60,000 को पहले भी लिख सकते हैं बाद में, लेकिन बात जो है उसी प्रकार से आप देखिए। रेशियो ऑफ ए इज टू बी, हम लोग ए है तो पहले ए का देखिए कितना इन्वेस्टेड है, ए का इन्वेस्टेड है आपको 40,000। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा जाए उसी प्रकार से आप लिखिए, क्योंकि दोस्तों रेशियो में फिर आपको गड़बड़ है दोस्तों। इस सबका प्रॉफिट प्रॉपर्टी होता है कि आप इस प्रकार से यदि 0 0 है तो काट सकते हैं, इधर 3 0 तो इधर से भी 3 0 को काट सकते हैं। तो इधर बचा कितना, 40 और 60, 4 0। देखिए इस बचा कितना 4:6, तो यहाँ से 2 2 4 हो सकता है, 2 3 6 हो सकता है। तो इसका जो रेशियो आएगा साथियों वो हो जाएगा आपको 2:3। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा आपका 2:3, क्योंकि दोस्तों दोनों का ईयर सेम पूछा गया था इसलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया। तो अभी देखते हैं कि द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, लिखिए लास्ट में आप द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर ये हो जाएगा आपका
2:3। अब बोलिएगा सर इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहे, तो साथियों इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपका मेजर सब्जेक्ट थोड़ा ना है, ये आपका सेट पेपर है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, तो इसी प्रकार का नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि यही सारी चीजों में आपको कुछ एक चीज ना देकर बोल दिया जाए कि इस चीज को निकाले। जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में बताएं, तो हो सकता है कि उसमें टाइम ना देके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया जाए और पूछा जाएगा कि आप इसमें टाइम का वैल्यू निकालिए। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट में आपको बोल दिया जाएगा कि आर का वैल्यू निकालिए, पी का वैल्यू निकालिए, लेकिन आपको सारा चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज दिया हुआ नहीं रहेगा सिर्फ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है साथियों कि a student scored 480 मार्क्स आउट ऑफ 600, फाइंड द परसेंटेज। कोई स्टूडेंट यदि 480 मार्क्स पर प्राप्त करता है 600 में से, तो इसका परसेंटेज कितना है। मतलब ये सारी चीजें तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग इसे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, a student scored 480 marks आउट ऑफ 600। तो क्या बोला है कि फाइंड हिज परसेंटेज, या फिर फाइंड द परसेंटेज, फाइंड हिज परसेंटेज, सब एक ही है। फाइंड हिज परसेंटेज, तो ये इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों फॉर्मूला फॉर परसेंटेज क्या होता है कि जितना वो मार्क्स लाया और कितना ना वो मार्क्स लाया, इसको आप 100 से इंटू कर दीजिए, तो आपका सिंपली निकल जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला फॉर परसेंटेज हम लिखते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ये होता है दोस्तों मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट या फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द एनीवन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हो जाएगा ये, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ये फिर हो जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हो जाएगा आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना 480, कितने में से है 600 में से, गुना किससे करना है आपको 100 से करना। हमेशा ये 100 दोस्तों ये सेम रहेगा। तो किसी भी चीज के बारे में दे दिया जाए, तो सबसे पहले आप उस जितना वो लाया है वो लिखें, और कितना में लाया है उससे आप डिवाइड करें और इनटू कर दें आप 100 से, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। मतलब एक क्यों दिया जाता है 100, परसेंटेज के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया आपका, 6 से 6 कट गया, और अब 6 का पड़ा 8 पर पड़िएगा तो हो जाएगा आपका 48। तो ये 48 के लिए, और यहाँ पर 1 जीरो बचा था उसके लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 80%। तो द स्टूडेंट स्कोर 80%। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द स्टूडेंट स्कोर्ड 80%। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। साथियों हम सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, तो जस्ट इसके बाद ही बताएंगे। वीडियो अपलोड करने में 2 टाइम लगे, इसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखिए, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद उनके 5 और बताएंगे। क्योंकि दोस्तों यदि सुबह हमको टाइम मिला होता तो इन सारे क्वेश्चनों को हम एकदम और भी अच्छे तरीके से समझा के, और भी अच्छे तरीके राइटिंग से पीपीटी वगैरह शुरू से बना के इसको हम बता दिए होते। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ने वाले कभी भी पढ़ सकते हैं। अभी आप थोड़ा टाइम निकालिए, इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है साथियों, आप पहले भी सारी चीजों के बारे में पढ़े होंगे, तो यही सारे सब क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, या फिर सारे क्वेश्चनों को एक ही साथ करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपके पास टाइम भी नहीं और आप एक साथ सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके बाद ही मिलेंगे हम लोग। इस वीडियो को अपलोड होने में जो टाइम लगेगा, तब तक आप लोग इन सारे 5 प्रश्नों को देखिए।